ओम शांति। अधिकांशतः आजकल देखा जाता है कि हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है। तनाव से बाहर आना चाहता है, लेकिन निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन सुख शांति से परिपूर्ण हो, लेकिन सुख शांति हमारे जीवन में होती नहीं है। और सुख शांति न होने का कारण होता है छोटी छोटी बातों को अपने मन पर रख लेना, अपने दिल से लगा लेना। किसी ने कुछ कह दिया, हम उसको भूलने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोला। हम इसकी बात को अब जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। न भूलने में नुकसान किसका है? अपना ही नुकसान होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे हाथ में कुछ चीज है, कोई वस्तु है, और हम उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आखिर कब तक पकड़े रहेंगे? और जब छोड़ेंगे नहीं तो समय आने पर वो अपने आप छूट जाएगी, लेकिन छूटने से पहले हमारे हाथों में घाव हो जाएगा। और समय से पहले छोड़ देंगे तो घाव से भी बच जाएंगे और वो वस्तु भी छूट जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मन में रख लेते हैं, तो मन में हमारे घाव हो जाता है। और घाव जब हो जाता है तो घाव हमेशा दर्द देता है, और दर्द ऐसा देता है कि वो एक तनाव का रूप बन जाता है। और तनाव जब हमारे जीवन में आता है तो हमारी मानसिक शक्ति को छीड़ कर देता है। और जब मानसिक शक्ति हमारी छीड़ हो जाती है तो सही और गलत का डिसीजन लेना हमारे बाहर होता है। हम सही और गलत का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाना है, अपने मन में घाव नहीं करना है। और यदि हो गया है घाव तो उस घाव को मेडिटेशन के द्वारा अपने मन के घाव को सही करना है, ताकि हम आगे किसी भी तरह की समस्या से आराम से बाहर निकल सकें। और जब तक हम सहन नहीं करते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखा जाता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा समस्याएं इसीलिए और बढ़ती जा रही हैं कि हम एक दूसरे की बात को सहन नहीं करना चाहते हैं। जबकि सहन करने से हम कायर नहीं और ही महान बन जाते हैं। सहनशीलता महानता की निशानी होती है, न कि कायरता की। और हम सोचते हैं कि अगर हमने सहन कर लिया तो सामने वाला सोचेगा ये तो झुक गया, कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है। सहन वही करता है जो आंतरिक रूप से मजबूत होता है। और जब तक हम सहन नहीं करेंगे, आंतरिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारे परिवारों में इसी तरह से तनाव बढ़ता रहेगा, इसी तरह से समस्याएं बढ़ती जाएंगी और घर में, परिवार में एक विघटन का रूप धारण कर लेगी। सहन करने से व्यक्ति बहुत महान बनता है, पूजनीय योग्य बन जाता है, पूजा के लायक बन जाता है। जैसे कि हम छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि एक बार 3 पत्थर होते हैं और तीनों पत्थरों को मूर्ति के लिए सेलेक्ट किया जाता है। पहले पत्थर पे हथौड़ी और छेनी चलती है, 3 दिन के बाद वो टूट जाता है। फिर दूसरे पत्थर को लिया जाता है, उस पर 6 दिन कार्य चलता है और 6 दिन के बाद टूट जाता है। फिर तीसरे पत्थर को लिया जाता है और निरंतर उस पर 12 दिन तक कार्य चलता है और 12 दिन के बाद एक सुंदर मूर्ति का निर्माण होता है। उस मूर्ति को ले जाकर हम मंदिर में स्थापित करते हैं। विधि विधान से उसकी स्थापना होती है, पूजा अर्चना होती है। हम उसके सामने माथा टेकते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। आखिर 12 दिन जिस मूर्ति ने सहन किया, जिस पत्थर ने सहन किया, उसके आगे जाकर के हमने माथा झुकाया, तो माथा उसी के आगे झुकाया जाता है जो सहन करता है, न कि जो बीच में ही टूट जाता है। 3 दिन तक जिस पत्थर पर कार्य चला उसको सीढ़ी पर लगा देते हैं, जहाँ पर हम सभी मंदिर में जाते हैं तो जूता चप्पल उतारते हैं। जो 6 दिन तक जिस पर कार्य चलता है और 6 दिन के बाद टूट जाता है, उसको मंदिर के बाहर लगा देते हैं, जिस पर लोग एक बार नमन करते हैं। और जिस पर 12 दिन तक कार्य चलता है उसके आगे जब जाते हैं तो पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ये सहनशीलता का परिणाम होता है। जिसने सबसे ज़्यादा सहन किया उसी को इस संसार में सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो हम इस बात को कभी नहीं भूलें कि सहनशीलता महानता की निशानी है।
महान वही बना है जिसने आज तक सहन किया है, और जिसने सहन नहीं किया है, जिसने झुकना नहीं सीखा है, उसकी आज तक कहीं पर भी पूजा नहीं दिखाई जाती है। कोई उसको मानता नहीं है, सम्मान नहीं देता है। यदि हम सम्मान चाहते हैं, तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, अपने परिवारों को विघटित होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें बस एक ही चीज़ पर ध्यान देना है, वो है सहन करने की शक्ति। इसलिए सहनशीलता को कमजोरी नहीं बल्कि महानता का काम समझें और आप सहन करें, झुकना सीखें और अपने परिवारों को विघटित होने से बचाएं। ओम शांति।